हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोयम गीतांजलि के एमसीक्यूज की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गीतांजलि मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा दिया है। आज हम उनके बारे में एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हेन डिड रविन्द्रनाथ टैगोर गेट नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज सबसे कब मिला था, ठीक है, तो 1913 में मिला था, ध्यान रखिएगा। गीतांजलि जो लिखी गई थी वो 1910 में लिखी गई थी, लेकिन बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसे 1912 में इंग्लिश में पब्लिश किया गया था और इंग्लिश के लिए ही इनको 1930 में एक नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा W.B. ईट्स, विलियम बटलर ईट्स, ठीक है। इसको या तो आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं या प्रीफेस कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रीफेस जो है या इंट्रोडक्शन जो लिखा था वो W.B. ईट्स ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे बहुत क्वेश्चन बने हैं परीक्षाओं में। हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखी। तो ध्यान रखिएगा, जो गीतांजलि लिखी थी वो व्यक्ति तो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी पीडीएफ्स वगैरह है ना, ये सब आपको रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिलेगा, ठीक है। तो रेवा इंस्टीट्यूट का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको मिलेगा क्या, फ्री मटेरियल कुछ। तो फ्री मटेरियल में आपको मिलेगा सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की डिटेल्ड क्लास, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, अच्छे से आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। दूसरी आपको वहाँ पे मिलेगी मैथमेटिक्स की क्लास, जो आपके एग्ज़ाम में आती है मैथमेटिक्स, तो वो आपको मैथमेटिक्स फ्री में ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वहाँ पे इन्वायरमेंट की आपको पढ़ाई जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। साथ में कुछ आपको पीडीएफ पेपर के भी मिलेंगे जो पूर्व में हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, हु वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टैगोर, जो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे टैगोर से, वो कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, 4 नंबर का आपको एप्स लिखना है सी, एजरा पाउंड, ठीक है। तो टैगोर किन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे टैगोर तो इजरा पाउंड से, ठीक है। ध्यान रखिए कि ये भी एक राइटर हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि में कुल कितने ग्रुप्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप है केवल 7, ठीक है। 7 ग्रुप में पोयम बटी हुई है और सातों ग्रुप में लगभग 103 टोटल जो पोयम है, सॉन्ग हैं, वो 103 है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क इज नॉट ऑफ टैगोर, इनमें से कौन सा वर्क है जो टैगोर का नहीं है। तो फर्स्ट भी जो ऑप्शन है 6 का, यही टैगोर का नहीं है, बाकी टैगोर के हैं। अवर यूनिवर्स हो गया, पर्सनालिटी हो गया, क्रिएटिव हो गया, ये सब जो हैं टैगोर्स के हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर विजिटेड रसिया इन, टैगोर रसिया कब विजिटेड किए थे। तो ये 7 का ऑप्शन नंबर होगा सी, 1931 में टैगोर ने रशिया जो है विजिट किया था। व्हेन वॉज गीतांजलि पब्लिश्ड, गीतांजलि पब्लिश्ड कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, गीतांजलि 2 बार पब्लिश्ड हुई है, एक बार 1910 में हुई है और एक बार 1912 में हुई है। जब 1910 में हुई थी वो बंगाली लैंग्वेज में हुई थी और 1912 में जब हुई थी ये पब्लिश हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो होगा 1912, ठीक है। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स इस फॉर्म गीतांजलि इट्स सॉन्ग नंबर, ये भी एक गीतांजलि का सॉन्ग है। जैसे आपका गीतांजलि में आपने थाउ हास्ट मी इंडलेस नाम सुना होगा, आपके सिलेबस में भी है। उसी प्रकार ये जो पोयम है, ये जो सॉन्ग है, ये कौन से नंबर का सॉन्ग है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लीव दिस चैंटिंग जो है ये 11 नंबर सॉन्ग है। द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ गीतांजलि अपील्ड सो मच दैट ही रोट एन इंट्रोडक्शन एंड रिकमेंडेड इट फॉर द नोबेल प्राइज, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज के लिए किसने रिकमेंडेड किया था। तो 10 नंबर का ऑप्शन होगा ए, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर पे। फॉर ईट्स टैगोर इज हिमसेल्फ लाइक, ठीक है। ईट्स मतलब W ईट्स, क्यों, मतलब फॉर ईट्स टैगोर इज हिमसेल्फ लाइक, मतलब टैगोर स्वयं क्यों ईट्स को बहुत ज़्यादा क्या करते थे, लाइक करते थे। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए क्योंकि वो भी जो है
इंडियन 10 इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि वो इंडियन सिविलाइजेशन को क्या करते थे, फॉलो करते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसलिए। हाउ मैनी सॉन्ग्स आर इन गीतांजलि, गीतांजलि में टोटल कितने सॉन्ग है, तो मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है, 103 सॉन्ग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कुछ ड्रामा और कुछ क्या है, पोयम है, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन होगा डी। गीतांजलि प्रोड्यूसर कौन थे, गीतांजलि जो इंग्लिश में लिखी गई थी उसके प्रोड्यूसर कौन थे, तो कौन थे, 13 नंबर का ऑप्शन होगा डी, मैकमिलन, ठीक है। तो मैकमिलन जो थे वो गीतांजलि के प्रोड्यूसर थे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये सब पीडीएफ है ना, ये आप सबको रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में मिल जाएंगे। तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आप लोग एक तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश पीजीटी की। तो इंग्लिश पीजीटी में आपको बहुत सारे जितने भी नोट्स हैं इंग्लिश पीजीटी के, वो आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है, डिटेल के साथ उपलब्ध हो जाएंगे। साथ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर का एक डिटेल्ड पीडीएफ मिलेगा, जो आपको इंग्लिश ग्रामर के हर टॉपिक को कवर करेगा। साथ में इंग्लिश ग्रामर के 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, जो 2008 से लेके 2022 तक आए हुए हैं, ठीक है। साथ में आपको पेडागोजी की क्लास मिलेगी, ठीक है, पेडागोजी की क्लास आपको स्टार्ट हो गई है वहाँ पे मिलना, साथ में वहाँ पे उसको क्लास के साथ पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। और साथ में आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, लिटरेचर का पूरा नोट्स मिलेगा, साथ में उस वहाँ पे 1500 क्वेश्चन आपको लिटरेचर के भी मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से डाउनलोड करिए रेवा इंस्टीट्यूट ऐप। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। टैगोर बिगन हिज लिटरेरी कैरियर वाई राइटिंग इन बंगाली, ठीक है। तो जो आपके क्या राइटर हैं टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो बंगाली में पहली राइटिंग लिखी थी उसका नाम क्या था, तो वो था बानफुल, ठीक है। बानफुल जो नाम का एक वर्क है जो टैगोर ने लिखा था सबसे पहले बंगाली में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, टैगोर वॉज सेंट फॉर हायर एजुकेशन टू, टैगोर कहाँ गए थे हायर एजुकेशन के लिए, तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड गए थे हायर एजुकेशन के लिए टैगोर जी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे, ठीक है। टैगोर वॉज मैरिड टू, टैगोर की जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था, तो जो नेम है वो है मृणालिनी देवी, ठीक है, मृणालिनी देवी से इनका विवाह हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है टैगोर फेमस वर्क चित्रा इज़ अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ, जो चित्रा है वो किस चीज़ का ब्यूटीफुल कलेक्शन है, तो ध्यान रखिएगा लिरिक का, ठीक है, लिरिक है और छोटे सॉन्ग का एक क्या है कलेक्शन है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हु ट्रांसलेटेड गीतांजलि इनटू इंग्लिश, गीतांजलि को किसने जो है ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19 नंबर का ऑप्शन आपको याद रखना है होगा टैगोर हिमसेल्फ, ठीक है। टैगोर ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था, लेकिन प्रीफेस जो दिया था वो W.B. ईट्स ने दिया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। व्हेन डिड टैगोर रिसीव द डिग्री ऑफ लिटरेचर, डिग्री ऑफ लिटरेचर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको मिली थी वो कब मिली थी, तो ध्यान रखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन होगा ए, 1940 में इनको जो है डिग्री ऑफ लिटरेचर जो है डिग्री मिली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। व्हेन डिड टैगोर पास अवे, टैगोर कब एक्सपायर हुए थे, क्या डेट थी वो, तो ध्यान रखिएगा अगस्त 7 1941 पे उनका जो है डेथ हुआ था, ठीक है। विच द सब्जेक्ट द गीतांजलि डील्स विथ, जो गीतांजलि है वो किस विषय पर क्या करती है, डील्स करती है सब्जेक्ट पे, तो ध्यान रखिएगा इसका क्वेश्चन आप गॉड और मैन मत लगा दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही लगाते हैं, लेकिन आंसर इसका जो होगा वो ना पॉलिटिक्स होगा, ठीक है। क्यों होगा इसके बारे में तर्क ज़्यादा तो मिल नहीं पाया, लेकिन होगा आंसर पॉलिटिक्स ही, तो आपको ध्यान रखना है। विच वर्क इज़ द पोएम ऑफ टैगोर, टैगोर की इनमें से कौन सी पोएम है, तो ये आपको क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 23 है डी, क्रॉसिंग, ठीक है। विच वर्क इज द पोएम ऑफ टैगोर, तो क्रॉसिंग, क्रॉसिंग जो है इनका एक पोएम वर्क है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए ये इतनी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी ना, इंग्लिश पीजीटी बहुत बड़ा पेपर है, इसमें इसके लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स रखा है, और वो भी मात्र 499 में, मतलब 500 रुपये में, और इतने कम रुपए में, इतने कम प्राइस पे मैं आपको इतनी सारी चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या क्या दे रहा हूँ, पूरा नोट्स दे रहा हूँ लिटरेचर का, ठीक है,
उसके साथ एमसीक्यूज भी दे रहा हूँ मैं लिटरेचर के साथ में। मैं आपको और क्या दे रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश ग्रामर का फुल कोर्स दे रहा हूँ, वीडियो क्लास दे रहा हूँ आपको, और साथ में एमसीक्यू भी दे रहा हूँ। और ऐसे वैसे एमसीक्यू नहीं दे रहा, जो आपके 2022 तक एग्जाम में आए हुए एमसीक्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बढ़िया प्रॉपर सेट बना के दे रहा हूँ। और 1500 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उसके बाद में मैं आपको पेडागोजी मैथ की क्लास दे रहा हूँ, मतलब 1 नंबर की आपकी तैयारी कराऊंगा मात्र कितने में, 499 में। तो 499 का एक कोर्स है रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में। तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए और पढ़िए लगातार, अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पोएम बिलोंग्स टू टैगोर। अब टैगोर से कौन सी पोएम बिलोंग करती है, तो ध्यान रखिएगा 24 का आंसर होगा ए, द डिजर्टेड विलेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में क्वेश्चन क्या है, विच इज द फिलोसफिकल वर्क ऑफ टैगोर, ठीक है। तो फिलोसफिकल वर्क कौन सा है टैगोर का, तो है आवर यूनिवर्स, ठीक है। आवर यूनिवर्स जो है इनका फिलोसफिकल जो है वर्क है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, 25 क्वेश्चन तक। और 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ये एक नंबर है, उस पर आप ऐड हो सकते हैं। बस अपना नाम लिखना है, प्लेस लिखना है, और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। जैसे आप इंग्लिश पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप इंग्लिश पीजीटी लिख दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।